मशहूर बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन हो जाता है। निधन हार्ट अटैक की वजह से होता है। लंदन में आखिरी वक्त उन्हें पोलो खेलते वक्त देखा जाता है। कई वीडियो सामने आती हैं जहां उन्हें सीपीआर दिया जाता है, उनकी जान बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन संजय कपूर हिम्मत हार चुके थे। संजय कपूर दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ये तक चर्चा थी कि पोलो खेलते वक्त जब वो घोड़े पर थे, तो घोड़े पर बैठे हुए जब वो एक स्टिक हाथ में लेकर झुकने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान एक मधुमक्खी निगल जाती, जिस वजह से उनके मुंह में पहुंचने के बाद वो डंक मार देती है और सांस लेने में दिक्कत यहाँ संजय कपूर को होती है और जिसके बाद बेसुध होकर वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। जानकारी सामने आई कि निधन सांस रुकने की वजह से हुई है, जिसकी वजह मेडिकल रूप से देखा जाए तो हार्ट अटैक बता दी गई है। अब इस पूरी तरह से देखा जाए तो संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होता है। उनकी प्रेयर मीट भी दिल्ली में होती है, जहां न सिर्फ उनकी तीसरी पत्नी और उनका बच्चा या उनका परिवार वहां पर मौजूद होता है, बल्कि उनकी दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर, उनके दोनों बच्चे और करिश्मा कपूर का पूरा परिवार, यानी कि करीना कपूर हो या सैफ अली खान हो, वो भी प्रेयर मीट में दिखाई देते हैं, अंतिम संस्कार के दौरान दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि करिश्मा कपूर के बेटे ने ही संजय कपूर को मुखाग्नि दी थी और इसके बाद अब चर्चा है कि जो होना था सो हो गया। संजय कपूर अब इस दुनिया में तो नहीं है। इस बात का दुख परिवार और उनके चाहने वालों के बीच में तो है, लेकिन अब कैसे उनकी प्रॉपर्टी को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है और कैसे इस प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो संजय कपूर ने 3 शादियां की थी। 3 शादियों की अगर हम चर्चा करें तो तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव है, जिनसे एक बेटा है। ये जो शादी हुई, इस शादी से पहले दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर है, उनसे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। इससे पहले नंदिता से शादी हुई थी और उसके बाद देखा जाए तो इसमें तीनों पत्नियों का जिक्र तो होता है, उनके बच्चों का जिक्र होता है। और यहाँ संजय कपूर का जिक्र करें तो संजय कपूर अपनी जो कंपनी चलाते हैं सोना कॉमस्टार, इसके जरिए वो 31,000 करोड़ के उनकी कंपनी के शेयर नजर आते हैं। जो मुनाफा देखा जाता है कंपनी का वो तो एक तरफ है, लेकिन अगर संजय कपूर के नेट वर्थ की बात करें, उनकी संपत्ति की बात करें तो 10,300 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे संजय कपूर। अरबपतियों में गिने जाते हैं, बिजनेस टाइकून कहे जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद आखिरकार उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, आखिरकार इस संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, इस पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पे लगातार पूछा जा रहा है कि अब कैसे बड़ा कदम उठाया जा सकता है परिवार के तहत। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी अंकिता मौजूद है, जिनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि अब आखिरकार संजय कपूर के जाने के बाद संपत्ति को लेकर क्या रुख देखा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है अंकिता आपका। जी, यहाँ जो हम पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, जैसे जैसे घटना घटी इसके बाद जो शोक की लहर परिवार में देखने को मिली, लेकिन अब आखिरी सवाल सबका यही रह जाता है कि उनकी कंपनी के लिए चेयरमैन तो मिल जाता है, लेकिन संपत्ति को लेकर जो अभी भी बंटवारे पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरी संपत्ति पर हक प्रिया सचदेव और उनके बेटे का होगा, लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या करिश्मा कपूर और उनके दोनों बच्चों का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अधिकार तो बिल्कुल है, बच्चों का जरूर अधिकार होगा और उनको संपत्ति आगे मिले भी, लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि जो कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो मैनेजमेंट है, क्योंकि बच्चे अभी मैनेज करने के उस एज में नहीं है, इसलिए कंपनी मैनेजमेंट का जो जिम्मा है, क्योंकि उसका जो चेयरमैन है वो चुना जा चुका है, जो ज़ैफर मार्कोवर भी हैं वो चुने जा चुके हैं, लेकिन उनकी बहन का भी नाम सामने आ रहा था कि इस कंपनी को 31,000 करोड़ की कंपनी है
कंपनी को बहन भी एक अलग तरीके से, मतलब पर्दे के पीछे ले जा करके वो इसे संभाल सकती हैं। प्रिया सचदेव एक खास नाम है ही, लेकिन प्रिया फिलहाल कंपनी से थोड़ा दूर ही रहेंगी। बहन के पास ये कंपनी जा सकती है मैनेजमेंट के लिए। अब बात रहती है कि आखिर संपत्ति का आगे कैसे बंटवारा होगा। तो 31,000 करोड़ की संपत्ति का बंटवारा करना वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि प्रिया सचदेव से एक संतान है, करिश्मा से 2 संतानें हैं इनकी, संजय कपूर की। तो देखा जाए तो संपत्ति का बंटवारा अगर देखा जाए तो तीनों में बराबर बराबर किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा वो फिलहाल अभी सवाल के दायरे में है। लेकिन अगर बात करें प्रिया सचदेव की, क्योंकि तीसरी पत्नी थी, उनके आखिरी दम तक उनका साथ निभाया प्रिया ने, तो प्रिया के बारे में फिलहाल अपडेट ये है कि जो संजय कपूर की निजी संपत्ति थी अपनी, क्योंकि अगर कंपनी देखे, कंपनी 31,000 करोड़ की थी, लेकिन वो उनकी निजी संपत्ति नहीं थी। बहुत सारे शेयर्स होल्डर होंगे उसमें, उनकी भी इसमें अपना पैसा है, लेकिन 10,300 करोड़ रुपए की जो संजय कपूर की अपनी निजी संपत्ति थी, उसका मैनेजमेंट प्रिया सचदेव करती हैं। तो वाजिब सी बात है कि अब ये 10,300 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो प्रिया सचदेव के पास है, और इस संपत्ति पर फिलहाल कोई भी बंटवारे की बात सामने नहीं आई है। अच्छा, यहाँ अंकिता हम चर्चा करें तो ये भी कहा गया कि जब करिश्मा कपूर से तलाक हुआ था तो उन्होंने करिश्मा कपूर को अकेला नहीं छोड़ा था, या कहें कि उन्हें सिर्फ बेदखल नहीं किया था, बल्कि उनकी सहायता की गई थी। जब कोर्ट में तलाक का हमने पूरी प्रक्रिया देखी, तलाक हुई, उसके बाद उन्होंने न सिर्फ करिश्मा कपूर को गुजारा भत्ता दिया, बल्कि अपने दोनों बच्चों को भी उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए भी पैसे दिए। तो क्या हम ये मान लें कि तलाक के बाद जो पैसे दिए गए, इसके बाद अब संपत्ति पर कोई हक नहीं हो सकता है, या भारतीय कानून के आधार पर आपको क्या लगता है कि इसके अलग यहाँ पर राय निकल कर सामने आ सकती है? भारतीय कानून के आधार पर बच्चे तो संजय कपूर के ही हैं, तो संपत्ति तो उन्हें मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 14,000 करोड़ का जो बॉन्ड खरीदा था अपने बच्चों के लिए संजय कपूर ने, उससे जो पैसे मिलते थे 10-10 लाख रुपए अपने दोनों बच्चों को संजय कपूर देते थे हर महीने, वो वैसे ही उन्हें मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि सहायता दी गई थी करिश्मा कपूर को, उनको अकेले नहीं छोड़ा था, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर तलाक होता है तो पति को कुछ राशि दी जाती है, और महीने में उनकी गुजारे भत्ते के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। अब गुजारा भत्ता तो संजय कपूर नहीं देते थे करिश्मा को, लेकिन अपने बच्चों की देखरेख के लिए एक जो अमाउंट है 10-10 लाख रुपए की, वो दिया जाता था। और जब तलाक हुआ करिश्मा से, तो एक अच्छी खासी संपत्ति, करोड़ों रुपए की संपत्ति, बंगले की बात की जाती है कि उनके नाम कर दी गई थी। तो उसके बाद से अब तक करिश्मा कपूर को फिलहाल तो कोई संपत्ति नहीं दी गई है, लेकिन आगे बच्चों के नाम पर जरूर कुछ ना कुछ जरूर दिया। देखिए बिल्कुल, यहाँ यानी कि बच्चों के भविष्य के लिए पहले से ही सोच लिया गया था कि आने वाले वक्त में कोई दिक्कत उन्हें ना महसूस हो, तो ऐसे में 10-10 लाख रुपए हर महीने संजय कपूर के जरिए करिश्मा कपूर के बच्चों को, या कहें कि संजय कपूर के भी बच्चे हैं, उन्हें भेजे जाते थे। लेकिन हमने एक अलग माहौल देखा, जहाँ ये कहा जाता है कि एक पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी से शादी की जाती है। तो जो सौतनों का जिक्र किया जाता था, कि जहाँ जिक्र हो जाए कि अब तीसरी पत्नी है, तो हमने ये सोचा, या दर्शकों के अंदर ये आया कि एक नजरिया अलग होगा, करिश्मा कपूर प्रिया सचदेव से नाराज होंगी, या करिश्मा कपूर से नंदिता नाराज होंगी, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। लेकिन हमने अंतिम संस्कार के दौरान एक अलग नजारा देखा। हमने प्रेयर मीट के दौरान देखा कि करिश्मा कपूर प्रिया सचदेव के पीछे खड़ी हैं, उनके दोनों बच्चे पीछे खड़े हैं, हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये भी एक नज़ारा है कि संजय कपूर ने
हर किसी के बारे में सोचा और हर किसी को साथ लेकर वो चले, चाहे तलाक हो गया है या फिर वो अभी भी उनके साथ में है। तो ऐसे ही देखा जा रहा है कि ये भी चर्चा है कि अगर ये कहा जाए कि करिश्मा कपूर के बच्चों को भी हक मिलेगा तो प्रिया सचदेव नाराज होंगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई झगड़ा देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, झगड़ा तो नहीं। और जो आपने बात कही कि सभी एक साथ थे, हम्म, माहौल था, वो वक्त था कि हम्म, हम किसी से नहीं लड़ सकते हैं। तो उस वक्त भी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो करिश्मा कपूर ही सब कुछ कर रही थी। हम्म, प्रिया सचदेव संजय कपूर के वो शख्स थी जो उनके साथ आखिरी वक्त तक थी। उनकी जो वर्तमान वाइफ थी वो प्रिया सचदेव थी, लेकिन फिर भी वीडियो में प्रिया सचदेव की जगह करिश्मा कपूर सारे रिचुअल फॉलो करते हुए दिखाई दे रही थी। आपने जो बात की कि झगड़ा होगा या संपत्ति बंटवारा, तो देखिए संपत्ति बंटवारा यकीनन सभी का एक बराबर होगा, इसमें कोई झगड़ा होने जी, वाली जी। बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब प्रिया सचदेव की वजह से करिश्मा का तलाक हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें ये कहा गया था, रिपोर्ट सामने आई थी कि प्रिया सचदेव के बारे में करिश्मा तब जानती थी जब वो संजय कपूर के साथ शादी में थी। और ये कहकर के भी एक आरोप ये था कि संजय कपूर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके साथ, उनकी एक और गर्लफ्रेंड है। शादी के बाद भी संजय किसी के साथ संबंध में है, ये आरोप तलाक के वक्त करिश्मा ने लगाया था। और ये कोई और महिला नहीं बल्कि प्रिया सचदेव ही थी, जिसके बाद तलाक के चंद दिनों बाद ही प्रिया सचदेव के साथ शादी कर ली संजय कपूर ने। देखिए बिल्कुल, यहाँ रिश्तों के बीच में खटास तो आई थी जब शादीशुदा होने के बावजूद भी कई और संबंध, कई और रिश्ते यहाँ पर खुले। लेकिन जब तलाक के बाद तीसरी शादी की, इसके बाद हमने कई और तस्वीरें देखी जिसमें करिश्मा कपूर प्रिया सचदेव के साथ कई पार्टियों में भी नजर आई, परिवार के साथ भी नजर आई। तो कहा जा सकता है कि खटास के साथ साथ एकता, प्यार, और वो प्यार कायम भी रहा था संजय कपूर के जरिए भी अपने बच्चों के प्रति और करिश्मा कपूर के जरिए भी अपने बच्चों के प्रति और खासकर पूरे परिवार के प्रति। तभी हमने देखा कि जितनी भी रस्में थी या जितनी भी प्रक्रिया थी, इसमें करिश्मा कपूर और उनके बच्चे सबसे आगे नजर आए। अब देखना होगा कि यहाँ चर्चा तो यही हुई कि झगड़ा तो कुछ नहीं है, भारतीय कानून के अनुसार भी सभी बच्चों को बराबर का हक मिलेगा। और जहाँ तक देखा जाए तो संजय कपूर ने भी कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर के बच्चों की सहूलियत के लिए सोचा था। लेकिन अब देखना होगा कि अगर संपत्ति की बात आती है तो क्या इतने ही आराम से, क्या इतने ही शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हो जाएगा या फिर नहीं? आपकी नजरों में क्या लगता है संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर, उनके बंटवारों को लेकर, क्या सभी में बंटना चाहिए या हक सिर्फ प्रिया सचदेव और उनके इकलौते बेटे के हक में आना चाहिए? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।